मित्रों, आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग। भगवान के संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, ये ब्राह्मण थे जो श्री कृष्ण मंदिर में बड़ी सेवा किया करते थे। उनकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात वो पहले भगवान को लेके आते हैं। भोजन हो या वस्त्र हो, हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करते हैं। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिया और भोग लगाने के लिए चल पड़ा। इस बात से उनकी पत्नी नाराज हो गई और कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेके मंदिर की तरफ दौड़ लगाते हो। अब की बार बिना खिलाए लौटना नहीं, देखती हूँ कैसे भगवान खाते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धुनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, भगवान आए नहीं। ब्राह्मण भी हटा नहीं। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुक बस देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देखकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने को, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया और शाम हो गई। न भगवान आए और न ही ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से नहीं रहे। धीरे धीरे सब लोग अपने घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। वो लड्डू उठाया और सीधे उसने बाहर फेंक दिया। भिखारी, कुत्ते, चींटियाँ और मक्खियाँ जो दिन भर से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वे सब टूट पड़े। ब्राह्मण उदास होकर भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा और मन में सोचता है कि इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण घर पहुंचा और बीवी के ताने सुनकर सो गया। मैं तो रात को सपने में भगवान आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर तू सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ तक लगाने नहीं दिया और दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिरी में खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर खाए। थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लेके आना तो अच्छे से खिलाना। और ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं तो ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने के लिए, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक बार भाव से भगवान को बुलाकर तो देखिए, कोई ना कोई रूप लेके आ ही जाएंगे। भगवान के संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन समझ में आ गया, समझो बेड़ा पार हो गया। जय श्री कृष्ण। Yeah.